जब जनता दल यू आरजेडी और साथ मिलकर के आप सीट नहीं जीत रहे हैं, तो 2024 में श्रीमान जी आपको बिहार एक लोकसभा का सीट नहीं मिलने जा रहा जीत। जो एगो एमपी नहीं रहेगा तो कहां से आप बनिएगा प्रधानमंत्री? कोई चांस है क्या? कोई चांस नहीं। आप सब लोग यहाँ आए हैं, देखिए सबसे पहले तो आज जितने हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरव का अभी अवसर है। आप सब जानते हैं कि पहली बार भारतवर्ष को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला और ये अपने राष्ट्र के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। ये सारी दुनिया की निगाहें अब भारत की ओर रहेगी और भारत का जो योगदान एक वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो रहेगा, उसमें आगे आने वाला विश्व ऐसा हो, कैसे भूखमरी की समस्या कम हो, कैसे हमारा जो पर्यावरण है वो अच्छा रहे, कैसे जो पहले देश पीछे रह गए हैं वो आगे आए, इन सब विषयों पर जो चर्चा होगी उसमें भारत नेतृत्व करेगा। कि हम लोग के लिए बहुत ही गौरव की बात है। साथ ही देखिए एक महत्व संयोग है कि अभी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भी आज हम सदस्य हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव का भी समय है और हम सब लोगों को इस पर गर्व करना चाहिए। और ये इस परिप्रेक्ष्य में भी कि आज मैंने पिछले बार भी कहा था कि भारत दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और इसके लिए हम लोग सब प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं और पूरा विश्व उनसे अपेक्षा करता है कि इस प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, इससे आने वाला जो मानव समाज है उनका कल्याण। सवाल आप लोग का जो हार हुआ अभी पूर्णी उपचुनाव में जो जनता ने नीतीश कुमार को नकार दिया, पूरा जब ताकत लगा है। देखिए ये जो कल जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें भी मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि देखिए 27 वर्षों के शासन के बाद भी गुजरात में रिकॉर्ड 180 में 156 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वहीं बिहार में आप जरा देख लीजिए, बिहार में उस सीट 2020 में महागठबंधन के पास, राजद ने उस सीट को जीता था और अभी राजद ने दे दिया था जनता दल यू को। जनता दल यू वहां चुनाव लड़ी और आपने देखा जो क्लेम करते हैं कि 7 पार्टी उनके साथ है, लोग कहते हैं कि साहब 7 पार्टी का कहां गया ले। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार आदरणीय केदारनाथ गुप्ता जी हैं वो विजयी रहे और ये स्पष्ट रूप से देखिए इसका क्या संदेश है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो जनादेश के साथ विश्वासघात किया, उसको कुढ़नी की जनता ने बहुत ही गंभीरता से, और ये समझना चाहिए कि उस समय भी जान लीजिए जो राजद के उम्मीदवार जीते थे उनको करीब करीब 78,500 वोट आए थे अनिल सहनी जी, और अभी जो उनका उम्मीदवार हारे हैं उनको 73,000 वोट आए, 5,500 वोट कम गया जी। बढ़ना चाहिए क्योंकि नीतीश बाबू गए थे, एनडीए उनके साथ आ गए। तो ये जो अभी जो चुनाव हुआ कुढ़नी में उसने स्पष्ट संदेश दिया है कि जो इस प्रकार का जनादेश के साथ उन्होंने विश्वासघात किया उसको बिहार की जनता ने नहीं पसंद किया। और एक बात और जरा समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा झटका है, इसलिए भी कि वो सीट किसकी थी, वो सीट थी आरजेडी की, और अलायंस में कभी भी कोई सिटिंग सीट अपना नहीं देता है, लेकिन आरजेडी ने सिटिंग सीट दिया। क्यों दिया था? ये सोच करके दिया था कि आगे आने वाले में जब हमको दोनों पार्टियों को मर्ज ही करना है तो चाहे जेडीयू लड़े चाहे आरजेडी लड़े। मैंने पहले ही आप लोगों के सामने कहा था कि चूंकि हारना ही है तो आरजेडी ने दे दिया जेडीयू को कि तुम ही हार जाओ। लेकिन ये तो समझने की चीज है कि मैंने बताया ना कि 27 साल शासन के बाद भी गुजरात में 156 सीट आता है और वही बिहार में 2020 में महागठबंधन की सीट थी और वो सीट आप खो दी। तो इसको विचार करने की चीज नहीं है कि काहे ऐसा हुआ। आरजेडी और जेडीयू ये दोनों का आज मैं देख रहा था उनके प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट भी कि दोनों आगे और अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अरे साहब एंटीथेसिस है। नीतीश बाबू की पूरी राजनीति क्या रही है? राजद विरोधी। क्या बता दीजिए ना हमको, उनकी पूरी राजनीति राजद विरोधी रही है। तो भाई एक थेसिस है, एक एंटीथेसिस है, तो दोनों सिंथेसिस होने वाला है? कभी नहीं होने वाला है।
देखिए पटना में मिल करके ही लोग प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष सब गले मिल रहे हैं, लेकिन बूथ स्तर पर जो आरजेडी का कार्य करता है, जेडीयू कार्य करता है, वो कभी मिलने वाला नहीं है। कि बरसों तक इस प्रकार की तल्ख वाली राजनीति हुई है, इतने लोग सफर किए हैं कि कहां तो होने वाला है। तो सिंथेसिस नहीं होने वाला है, एक थेसिस है तो दूसरा एंटीथेसिस ही है। तो जब आया जब जैसी तब तैसी हो रही। हमने बताया ना आपको कि बिहार में सबसे बड़ी खराबी क्या रही है कि इतने स्कीम्स लाए हैं, इतनी योजनाएं लागू की हैं, उसका कोई अनुश्रवण नहीं हो रहा नीचे। यही फर्क है जी और प्रदेश में और बिहार में इतनी अच्छी अच्छी यहाँ योजनाएं लागू की जाती हैं, नीचे क्या हो रहा है। आपने स्कीम बनाया खत्म। वही मैं गया था एक शादी में, वहां कोल्ड स्टोरेज एक बनाए, वो बेचारा बर्बाद हो गया। आपने इतनी अच्छी योजना लाई, लेकिन नीचे कैसे वो लागू वो ठीक से किया। जब से सरकार बने एक भी फैक्ट्री चीनी फैक्ट्री भी नहीं। अरे यही तो मैं बता रहा हूँ, फोकस कहाँ पर है। फोकस मैंने बताया था ना कि भाई आपको कैसे यहाँ निवेश बढ़े उद्योग लगाने में, निजी निवेश कैसे है उस पर है ही नहीं। आप लोग दिन भर इसी में सोच रहे थे कि यहाँ कैसे फलाना समीकरण फिट किया जाए, उससे बिहार नहीं चलेगा। अब बिहार की जनता अब समझने लगी है कि हमको भी चाहिए कि हमारे यहाँ भी उद्योग धंधे लगे। नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग जो फैक्टर हुआ करता है उसको आप देखिए, सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है जी। देखिए इंजीनियरिंग में सोशल नहीं हो सकता है, ये सामाजिक समीकरण है। जब भी आप चुनाव लड़ते हैं तो लड़ते हैं तो आप एक बनाते हैं कि हमको इसका इसका चाहिए, तो नीचे ना काम करना पड़ेगा। देखिए पहले ये मुख्यमंत्री नहीं थे, लोग को इन पर भरोसा था। 17 वर्ष से आप हैं जी, तो जो देख रहा है कि 2005 में था उससे पीछे चले जा रहे हैं। अब कोई इंजीनियरिंग काम करेगा? आप तो एकदम बिल्कुल ही जो कहते हैं ना कि 2005 से पीछे चले गए। कौन सा दल लगता है बिहार के लिए बढ़िया रहेगा और बिहार के विकास में? देखिए हमारा बहुत स्पष्ट कहना है, एक आज इस मत को मैं बहुत स्पष्ट कर दूं। देखिए आज मैंने बताया ना, देश में मैंने बताया आपको शुरू में ही कि ये भारतवर्ष के लिए गौरव का दिन है जी। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक पहचान मिल रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और गुजरात में वो 13 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, 27 वर्षों तक। आप जा देखिए क्या काम किया है लोगों का। तो यहाँ पर काम की बात होनी चाहिए। विकास का मतलब मैंने पहले भी कहा था कि कैसे हमारा जीडीपी बढ़ेगा, कैसे हमारा औद्योगिकरण बढ़ेगा, कैसे हमारा शहरीकरण बढ़ेगा। हम दिन भर जातीय जनगणना में लगे रह जाएंगे क्या? आप जानकारी लेते हैं लेकिन उसके आगे भी तो चलना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि जो भी नेता जो भी दल कैसे बिहार हमारा आगे तरक्की करे, कैसे यहाँ पर जो है शहरीकरण बढ़ेगा, कैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा, कैसे हम लोग जीडीपी बढ़ेगा, उसका उसको सबको साथ देना पड़ेगा। ये ना कि दिन भर घूम फिर करके ये समीकरण तो वो समीकरण, तो ये जात तो वो धर्म। 2024 में आसिफी सर का भी साथ देंगे भाजपा को। देखिए एक बात मैं बता दूं, हम तो रोज घूम रहे हैं जी, और आप जो कह रहे हैं तो हम तो उनके साथ काम किए हैं ना जी। हम तो केंद्र में मंत्री रहे हैं, तो हम अपने मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं रखते हैं। मैं बड़ा खुले मन से रहता हूँ और मैं देख रहा हूँ सामने। मैंने बताया ना कि आज देखिए ना कि आज भाई हम तो कहते हैं ना कि जब पहले हमारे प्रधानमंत्री जाते थे विदेश तो क्या होता था, अमेरिका का राष्ट्रपति उनका पीठ थपथपाता था, इंग्लैंड का राष्ट्रपति उनका प्रेसिडेंट पीठ थपथपाता था, आज हमारे प्रधानमंत्री पीठ थपथपाते हैं। ये फर्क है जी। तो गौरव तो होना चाहिए। आप कहेंगे ठीक है भाई कितना गौरव करिएगा, तो गौरव तो करना ही चाहिए। जहां हम 70-75 साल पहले गुलाम थे, आज हम इतना मजबूत हो चुके हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। ये तो अच्छी चीज है ना, ये तो अच्छी अच्छी बात है। आप उससे बढ़िया करिए तो जनता आपके बारे में भी सोचेगी, लेकिन क्या करिएगा, तो दिन भर आप लोग यहीं लगे रहते हैं। क्या लगता है कि जनता हिसाब मांग रही है सरकार से? अब क्या हुआ जी, एक योजना बनाने के लिए आपको संसाधन नहीं है, संसाधन को स्रोत नहीं है। सर 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार को भी लोग मान रहे हैं, क्या कहना है? मान रहे थे। देखिए एक बार बता दें, इनके जो आसपास बैठते हैं ना लोग, बहुत पहले लोगों ने बलून फोड़ दिया। पिछले वर्ष ही माने इसी वर्ष पूरा का पूरा चला दिए। अब आपने देख लिया ना, अभी देखिए 2 चुनाव हुए, जरा आपने अच्छा छेड़ा है। दिल्ली में लोग चुनाव लड़े एमसीडी का, बड़े उछल कूद करके गए थे, आपको पता है। 22 सीट पर लड़े जी, इनके 15 उम्मीदवार को 500 से कम वोट आया है। आप जरा बताइए,
और यहाँ तो बिहार में आप देखिए उपचुनाव लड़े हार गए। और जरा 2020 का भी देख लीजिए, कितने जिले से आपके एक विधायक नहीं है, पूरा का पूरा शाहाबाद का, पूरा मगध का एक विधायक है क्या? बहुत सारे जिले में तो एक विधायक नहीं है। और कल इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, मैं पेपर में देख रहा था कि 9 राज्यों में कैसे चुनाव लड़ा जाए, उस पर चर्चा करेंगे। अरे पहले बिहार को तो देखिए, बिहार तो बताइए जहां से आप सिमट रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बड़ा दावा किया था कि कुढ़नी से जो है भारतीय जनता पार्टी मुक्त बिहार बनने लगेगा। अरे साहब, आप तो मुक्त बिहार, कुढ़नी जनता ने तो जनता दल को वहां से मुक्त कर दिया। अब आप जरा समझिए कि जब जनता दल यू, आरजेडी और साथ मिलकर के भी आप सीट नहीं जीत रहे हैं, तो 2024 में श्रीमान जी आपको बिहार में एक लोकसभा का सीट नहीं मिलने जा रहा जीतने। जब एगो एमपी नहीं रहेगा तो कहां से आप बनिएगा प्रधानमंत्री? कोई चांस है क्या? कोई चांस नहीं। चिराग पासवान उनके पीछे पड़े हुए। छोड़ दीजिए, उनके जितने नेता है ना जी, थर्ड पार्टी को लगा के पूछवा लें। नहीं, सब जगह जो गांव में रहता है, देखिए ना, आपने शराब बंदी किया, शराब अगर बंद हो गया होता सबको बड़ी खुशी होती, लेकिन वो बंद नहीं हुआ जी। आपका जो पैरेलल इकोनॉमी आज बिहार में किस चीज का है? वो दारू का है और बालू का है। और दोनों ने पूरी की पूरी आपकी आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर दिया, पूरा कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया। और ये पैसा जा कहां रहा है? ये सब पैसा गलत हाथों में जा रहा है, और उसी से जो है वो क्राइम बढ़ रहा है। तो जो जड़ है उस पर तो आप अटैक नहीं कर रहे हो। वैशाली जिले में 2 ट्रक शराब पकड़ाया, रोज ही पकड़ाएगा। मैं ये बता रहा हूँ ना कि जब आपको देखिए बात क्या होती है ना, कि अगर आप जब आंख मूंद लिए तो देखिए, मेरा फिर आप लोगों के माध्यम से आज अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री, आप बहुत जल्दी लोगों से, आपके साथी हैं, विचार विमर्श करके इसको प्रेस्टीज का इशू मत बनाइए। बहुत सारे बिहार में काम करने हैं, बिहार को बहुत आगे ले जाना है, बिहार बहुत पिछड़ गया है। अब इस सब शराबबंदी वगैरह को जरा खत्म करिए, बिल्कुल ही खत्म करिए। इसमें कहीं प्रेस्टीज नहीं बनाना चाहिए। कुढ़नी में क्या पता लग गया होगा आपको? क्या कारण था सर कुढ़नी विधानसभा? मैंने तो बताया भी आपको कि बहुत सारे कारण, क्योंकि जो नीचे स्तर पर जिस प्रकार की जनता अपेक्षा करती है सरकार से, उनको नहीं मिल रहा है। कोई भी चीज को उठा लीजिए ना, किसी चीज को, इशू को, जनता तो भाई उसको क्या चाहिए? उसको छोटी मोटी चीज चाहिए साहब, वो मिलता नहीं है उसको। जहां जाता है उसको तबाही करने। बंदी को लेकर सर आप अपना सॉफ्ट कॉर्नर स्पष्ट करें, क्या होना चाहिए? अरे हम तो सॉफ्ट क्या, हम तो बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, शराबबंदी तत्काल खत्म होना चाहिए। कारण सिंपल, क्योंकि शराबबंदी आपने लागू किया, और शराब आज भी बिहार में हर एक गांव में, नीतीश बाबू अपने गांव में पता करने में बिक रहा है, और प्रतिदिन 55 से 60 करोड़ रुपए का नुकसान है। लाखों गरीब लोग जेल में बंद है, उस पर खर्चा अलग से। बता दीजिए हमको जरा सा एक पॉजिटिव बात बता दीजिए हमको। वो मेडिकल रिपोर्ट छोड़ दीजिए, हम लोग कहाँ शराब पीने के पक्ष में? हम शराब पीते हैं, कोई नहीं पीता है। लेकिन ये जो एक बना लिए हैं आप, बताइए ना, बिहार में रोज 55 से 60 करोड़ का नुकसान है, कौन भरेगा जी? आपकी सब सड़कें खराब हो गई। जरा पूछिए नीतीश बाबू से कि आज राज्य में एक भी नई योजना बना पा रहे हो? आपके पास पैसे नहीं, संसाधन नहीं है कि कोई एक योजना बना पाइएगा। पहले बना देते आप। अगर कोई कार्यकर्ता उनको प्रणाम करता है तो जवाब भी देते हैं। कभी जमीन पर जाते हैं? कभी रहे नहीं। ये लोग टेबल पॉलिटिक्स करने वाले नेता हैं। तो टेबल पॉलिटिक्स करने वाला अगर आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा जी, तो उस पार्टी का क्या बचना है? वो गए तो थे कुढ़नी में, वहां उनके समाज के लोगों ने किस प्रकार से जवाब दिया। अब जिस नेता का अपने समाज में कोई आधार नहीं, उसको इतना बड़ा जनता दल पार्टी का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिएगा, तो भगवान भी क्या करेंगे जी? वो कितना दूर तक आपको मदद करेंगे? भ्रष्टाचार काफी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार, आप इस बात को जो कह रहे हैं, देखिए, जो आप चले जाइए, हमने पिछले बार कहा था, ये उदाहरण लीजिए ना, कि आज पूरा का पूरा नालंदा जिला किसान तबाह किस बात के लिए? ये सर्वे जो करा रहे हैं लैंड का, आप जाइए आज वहां पर अंचल कार्यालय में, मैंने बताया ना, किसी का खाता इधर, किसी का खाता उधर, जो ठीक कराना चाह रहा है उसको पैसे लगते हैं। छोटे मोटे चीज को, एक हमारे साथी बोल रहे थे कि अब तो साहब डेथ सर्टिफिकेट लाना जाता है, उसमें भी पैसा देना पड़ता है। बिना पैसा दिए नीचे काम नहीं क्यों हो रहा है? इतने वर्षों में नीतीश बाबू का एक सबसे बड़ी पहचान क्या थी? भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, प्रशासन में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, और इसके लिए कितने कानून लाए जी? राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, सब एक्ट का घटा बता दिया। कहीं भी जाइए आप,
जिस जनता से पूछ लीजिए, वो बेचारा चक्कर मार रहा है, उसका काम ही नहीं होता। तो इसका कारण देखते हैं, बहुत सिंपल है। मैंने गुजरात का उदाहरण दिया, वहां पर क्या है, वहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय में मैं गया था जब मैं केंद्र में मंत्री था। उनका जो डैशबोर्ड है, वहां जो मॉनिटरिंग होती है, जो अनुश्रवण होता है, जितनी सरकारी योजनाएं उनको लोग बैठ करके मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग करते हैं। मैं आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया था, उनके प्रधान सचिव से भी मैंने कहा था कि भाई बिहार में आपके पास बहुत सारी योजनाएं हैं, आप योजना बना ले रहे हैं, लेकिन उसका अनुश्रवण नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब तक अनुश्रवण नहीं करिएगा, सिर्फ ये कह देने से कि हमने निर्देश जारी कर दिए, हमने आदेश जारी कर दिए, निर्देश जारी करने और आदेश जारी करने से कुछ नहीं होगा जब तक टॉप लेवल पर इसका मैनेजमेंट का बढ़िया डैशबोर्ड ना हो, एक एक चीज की मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक जो आप बोल रहे हैं ना भ्रष्टाचार और ये रहेगा साहब। और इसको हमको दूसरे स्टेट से सीखना चाहिए। इसमें कभी प्रेस्टीज नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई प्रदेश अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छी वहां पद्धति है, उसको अपनाना चाहिए। और यहाँ सबसे हमने बताया, नीचे स्तर पर क्या हो रहा है कोई उसकी रिपोर्ट ही नहीं लेता है। आपको लॉ एंड ऑर्डर पर चलिए जरा सा, आप पता कर लीजिए। मुझे कल ही एक साथी ने बताया कि सबसे ज्यादा बिहार में भी किस चीज की चोरी हो रही है, तो मोटरसाइकिल। वो काहे चोरी हो रही है, उसका भी लिंक शराबबंदी से। तो जितने अवैध शराब वाले लोग हैं, उसी तरह के मोटरसाइकिल पर अपने शराब को ले जाते हैं। एक साथी था हमारा नालंदा का, उसका मोटरसाइकिल चोरी हुई, उसने फायर कराया, अच्छा किया। तो कहाँ पकड़ाया, तो साहब वहां लखीसराय में उसने शराब की बोतलें रखी हुई। तो भाई आप जरा समझिए कि जो आप जिसको आप बना रखे हैं कि नहीं साहब एकदम शराबबंदी से पूरा बिहार का बिल्कुल जो है नवनिर्माण कर देंगे, साहब वो बिहार को गताल खाने में ले जा रहा है। हमको चिंता इस बात की है ना कि हमारा रिसोर्स कुछ नहीं स्टेट का बच रहा है। सड़कों की हालत आप जरा देख लीजिए, हम तो रोज जाते रहते हैं, फिर परसों जाना है, हमारे पास कल ही लोग आए थे, कहा कि सर सड़क इतनी खराब है कि जो 20 मिनट का टाइम लग रहा है उसमें लगेगा कम 40 मिनट। तो पहले बिहार में ग्रामीण सड़कों की हालत क्या थी, उससे बदतर हो गई है जी। तो उसके लिए संसाधन चाहिए। संसाधन कौन है, मैं तो बार बार पूछता हूँ। और एक बात और जरा जान लीजिए कि आज आप देखिए, मैंने कहा कि भाई भारत हमारा 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया दुनिया का मजबूत। हमने देखा कि गुजरात भी कह रहा है कि सब हमारा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए। वो हमारा उत्तर प्रदेश भी कह रहा है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए। हम नीतीश बाबू से कई बार बोल चुके हैं, पूछ रहे हैं कि आप भी बिहार का रोडमैप बताइए ना कि कब तक हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, कब हम भी कहेंगे कि नहीं हमारी भी भारतवर्ष में हमारा जो संख्या के अनुपात से जो हमारा माने हमारा आबादी है, उसका उस स्तर पर हमारा जो है आर्थिक रूप से मजबूत होगी। उसके लिए क्या हमारे पास योजना है? सिर्फ एक ही योजना बच गई, वो शराबबंदी। सिर्फ एक ही योजना बच गई कि बस बालू को पूरा का पूरा, जो आप नालंदा जिला में बताइए ना, कभी नहीं सब चीज का एक बार से निपटारा करते हैं कि जनता को ठीक से उसमें राहत मिले। सारा जातियों का नेता भी दारू सरकार जैसे मिल चुका है। सरकार का फोकस कहाँ है? सरकार का फोकस तो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उस पर बिल्कुल ही नहीं। फोकस कहाँ चला गया है? बस वही साहब जो मैं बार बार बोलता हूँ, शराबबंदी फोकस है। जो घटिया बालू की नीति है, अभी आप देख लीजिए जरा, नालंदा जिला को ले लीजिए। मैं गया था अभी एक गांव में, मैंने पूछा कि भाई बालू का क्या हाल है, तो बोला कि साहब जब 2005 में सरकार बनी थी नीतीश बाबू की, तो 150 से 200 रुपये ट्रॉली मिलता था बालू। साल भर पहले वो 2500 था और आज 8000 रुपये साहब एक ट्रैक्टर बालू की कीमत है। आखिर नालंदा जिला किसान, जो भी मजदूर, जो भी लोग अपना मकान बनाना चाहेंगे, कि कहाँ से पैसे इतना लाएंगे जी? फोकस आपका कहाँ है? आप दिन भर शराबबंदी शराबबंदी। मैंने बताया ना, प्रतिदिन ये सरकार 55 से 60 करोड़ रुपए का नुकसान करा रही है। पूरा का पूरा हमारा जो चौधरी समाज है, पासी समाज है, उसके लाखों लोग सब जेल जाते हैं, गरीब गुरबा लोग जेल जाता है। तो सरकार का तो 55 से 60 करोड़ का नुकसान है ही, साथ बिहार की जो जनता है उनको केस में मुकदमों में उनका भी करोड़ों का नुकसान है। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में जदयू कमजोर हुआ है, क्या लगता है? देखिए, जदयू कमजोर हुआ इसका तो सामने आपके सामने साहब आ ही गया। पहली बार इनके नेतृत्व में चुनाव इन लोगों ने लड़ा। और एक बात जरा समझिए कि भाई आप कहते कुछ हैं, आप करते आप लोग कुछ हैं। तो लोहिया जी को क्या नारा देते हैं जी? कहते हैं ना कि जिसकी जितनी आबादी होती है उसकी भागीदारी होनी चाहिए।
परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।